अतिरिक्त अलंकरण नहीं होता। यह उसकी सादगी और गरिमा को दर्शाता है। रिबन गहरे रंग का, मध्य रेखाएं नारंगी, हरा रंग जीवन, साहस और आशा का प्रतीक, और नारंगी धारियां त्याग, बलिदान और राष्ट्रभक्ति का युद्ध। 29014 शुक्ला ने भारतीय वायुसेना की उड़ान शाखा में फाइटर पायलट के रूप में 17 जून 2006 को कमीशन प्राप्त किया और वर्तमान में वायुसेना मुख्यालय वायु भवन में पदस्थापित और 1 फरवरी 2020 से अंत इसरो में प्रतिनियुक्त हैं। वे एक युद्धक विमान दल कॉम्बैट लीडर, एक प्रायोगिक टेस्ट पायलट हैं और वे प्रतिष्ठित गगनयान प्रोग्राम के लिए चुने गए अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय और 4 दशकों से भी अधिक समय के अंतराल के बाद अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय बने। मिशन के दौरान आपने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहते हुए कई जटिल प्रयोग किए, जो कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण, मानव शरीर, मनोविज्ञान और अन्य स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरे, बदली शारीरिक अवस्थाएं और मनोवैज्ञानिक तनाव का सामना करते हुए असाधारण साहस। समारोह में विविधता में एकता को दर्शाएंगे। संपूर्ण राष्ट्र के वाद्य यंत्रों से, सुरों से आज देश को जगमगाएंगे। वाद्यों के स्वर से आवाज करेंगे। गणतंत्र एकता को दर्शाते हमारे देश के प्रख्यात शास्त्रीय संगीतकार एवं पारंपरिक लोक कलाकार इस भव्य समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए आपके समक्ष लाए हैं। And as the music rises, shift your gaze skywards as the deep reverberation of the rotor blades joins in the melody. Emerging the Indian Air Force's B-70 1B helicopters or 1 to 9 helicopter unit in march formation, marking the beginning. पुरुष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन के अनुरूप भारतीय सेना उन्हीं संकल्पों के साथ आगे बढ़ रही है, जिसके लिए आधुनिक तकनीकी दक्षता हासिल कर स्वदेश में ही रक्षा हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित इन उपकरणों में भारतीय कारीगरों का समर्पण और देश की मिट्टी की सूंधी महक है। और मंच पर के साथ हमारे प्रेरणापुंज वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता। सुबेदार मेज विजेता मेजर जनरल साइरस ए पिथावाला अशोक चक्र विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त ब्रह्मोस मोबाइल डिवाइस लॉन्चर श्री राम कुमार अशोक चक्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं, परमवीर चक्र aligned alongside the second ceremony carries the flag of the European Union, symbolizing the institutional unity of the 27 EU member states, alongside the flag of the European Union military staff, the permanent military body within the EU framework for security and defense. दिवस परेड का हिस्सा बन रही बैटल एरिया फॉर्मेशन, जो आधुनिक युद्ध के अभिन्न अंगों को एवं उनके युद्ध में भूमिका को दर्शा रहा है। इस फॉर्मेशन में सबसे पहला दस्ता 61 जीवित है। जी हाँ, 61 कैवलरी रेजिमेंट का हर योद्धा है बंदा बहादुर सा निर्भीक, मानो 12 बंदों का जिगरा लिए डटा हो हर एक वीर। रेजिमेंट हमारी पश्चिमी सीमाओं पर ऑपरेशनल रोल में सक्रिय है। रेजिमेंट रणनीतिक स्थापनाओं की सुरक्षा और सूचना एकत्रित करने के कार्य में निपुण है। रेजिमेंट सीमावर्ती क्षेत्रों में लंबी दूरी की पेट्रोलिंग करने में अहम भूमिका निभाती है।
देखेंगे ये दस्ते पूरा वेपन सिस्टम लगे लॉन्चर ड्रोन्स को लाल रंग से दिखाया गया। दोस्तों आप बने रहिए, आपको हर चीज़ दिखाई जाएगी, कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जीत का परचम बड़ी शान से लहराते प्रहार मुद्रा में स्वदेश में निर्मित आधुनिक हथियारों से लैस भारतीय सेना के लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और रुद्र। वो ईगल ओरिजिनल है। खोजीवान हाई मोबिलिटी रिकॉन्सिस व्हीकल ये केवल एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पूरा वेपन सिस्टम है। आप देख सकते हैं इस पर रेडार लगा है जो दुश्मन के इलाके में काफी गहराई तक झांक सकता है। साथ ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी दिया गया है। इस पर रॉयटर एमिनेशन वाले ड्रोन्स लगे हैं जिन्हें अगले भाग को लाल रंग से दिखाया गया। ये छोटी टुकड़ियां दुश्मन के इलाके में 50 किलोमीटर घुसकर उसकी बनावट हथियार संख्या आदि की जानकारी हासिल कर लेते हैं। और ये देखिए कर्नल विक्रांत सेना में इनके नेतृत्व में हेलो हेलो नीचे बैठो भैया। आधुनिक हथियारों से सुसज्जित हेलो हेलो भाई। आधुनिक युद्ध का मान है दुश्मन के लिए कभी न थमने वाला तूफान है। अपाचे दुश्मन के ठिकानों पर सटीक वार कर संपूर्ण रूप से नष्ट करने एवं दुश्मन के एयरक्राफ्ट को ध्वस्त करने में सक्षम है। अपाचे अपने हवाई प्रहार से दुश्मन के सुरक्षा कवच को भेद कर उसे कमजोर बनाता है और फिर आगे बढ़ते हैं हमारे T-90 भीष्म और मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन। नए भारत के ये टैंक अब केवल प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पूरा वेपन सिस्टम है। इन पर स्वदेश निर्मित ऐसे ड्रोन लगाए गए हैं 10 किलोमीटर तक लद्दाख की -35 डिग्री बर्फीली पहाड़ियों से लेकर खास के 50 डिग्री वाले रेगिस्तान में भी दौड़ सकते हैं। पितामह की तरह अटल, अर्जुन की तरह लक्ष्य भेदी T-90 और मेन बैटल टैंक अर्जुन मिसाइल सिस्टम जो 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन को भेजने में सक्षम 4 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स दाग सकता है। अगला दस्ता बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने वाले स्पेशल फोर्सेस का जो पैराशूट द्वारा या पैदल दुश्मन के इलाके में घुसते हैं इनके साथ कमांडर को ढेर कर सकता है। इस गाड़ी पर एक सर्वेलेंस ड्रोन भी लगा आप देख सकते हैं जो निरंतर दुश्मन की जानकारी अपने कमांडरों तक पहुंचाता है। और इसके ठीक पीछे 2 ऑल टेरेन व्हीकल्स मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं जो दूर से दुश्मन को देखने में मदद करता है। इस गाड़ी के पीछे अगर आप अपना ध्यान ले जाएं आप देखेंगे 2 लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स जिन पर स्वचालित वाहन जो कि निगरानी, रेकी, दुश्मन पर हमला करने, गोला बारूद पहुंचाने और घायल सैनिकों की निकासी के लिए दुश्मन की खबर लेता, हथियार लादे, निगरानी रखे, पहाड़ों में भी राज करे, बर्फीली हवाओं से ना डरे, गहरी खाइयों को पार करे, सैनिकों की ढाल बने, दुश्मन की चाल का रुख मोड़ दे। इसके बाद भारतीय सेना के 2 नए ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें 21वीं सदी के प्रभावशाली इस्तेमाल के लिए बढ़ाया जा रहा है। दिव्यास बैटरी के वाहन में मैप्स नामक ऐसा सर्विलेंस टूल लगा है जो 25,000 फुट तक की ऊंचाई पर उड़ने की काबिलियत रखता है तथा दुश्मन की सटीक जानकारी दे सकता है। नई पीढ़ी के स्वदेश निर्मित मानव रहित वॉरहेड और इनके पीछे भारत की स्वदेशी मारक क्षमता की टंकार धनुष तथा अमोघ ऐसी तोपें जो बोफोर्स का उन्नत स्वदेशी संस्करण है। 40 किलोमीटर तक सटीक एवं विनाशकारी प्रहार करने में सक्षम, 15 सेकंड में 3 गोले दागने की क्षमता और दुश्मन की जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए नवीनतम एवं अनूठा यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र भारत में ही निर्मित इस रॉकेट लॉन्चर में आप देख सकते हैं 150 किलोमीटर ग्रुप में 4 रॉकेट और 300 किलोमीटर ग्रुप में 2 रॉकेट और उसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर का ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस मिसाइल जो खुली हुई आपके समक्ष दुश्मन पर आग उगेलने को तैयार। और तो और इसको किसी भी परिचय की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा दुश्मन इस मिसाइल की मारक क्षमता का विस्तृत विवरण दे सकता है क्योंकि उसी ने पिछले साल इसकी मारक क्षमता का स्वाद चखा है। ब्रह्मोस है ध्वनि से तेज आकाश को चीरती हुई विलाए दुश्मन की धरती। ये है ब्रह्मोस निगरानी करने में सक्षम है और 25 किलोमीटर तक शत्रु के विमानों तथा मानव रहित हवाई प्लेटफॉर्म को बर्बाद कर सकती है। अब 300 किलोमीटर की निगरानी 70 किलोमीटर की युद्धक रेंज रखती है जो दुश्मन के क्रूज मिसाइलों के खिलाफ हमारी सेनाओं को एक सशक्त
कवच प्रदान कर रही है। अब इस्लामी मंच रिपेयर एवं निरंतर संचालन को सक्षम बनाती है, इससे भारतीय सेना की परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है और भविष्य के युद्धों के लिए हमारी तैयारियां और सशक्त बन रही है। आज इसके ऊपर आप देख रहे हैं भारतीय सेना के द्वारा बनाए गए एडवांस दर्शन चक्र एवं नवक 81। अगला वाहन नए भारत का नवीनतम इंडियन मासिक के साथ की गई बर्बरता के बाद चीफ नेतृत्व के मार्गदर्शन में भारत ने दुश्मन पर जो प्रहार किया, ये वाहन माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना के अनुरूप सुदर्शन चक्र को भी प्रदर्शित कर रहा है। अब आपके समक्ष गणतंत्र दिवस परेड की शोभा बढ़ाते हुए बैठी जागीर, ये है योद्धा, ये है हमारे हिम योद्धा। और टू अरुणाचल स्काउट्स के लेफ्टिनेंट अमित चौधरी के नेतृत्व में अगला दस्ता लद्दाख से अरुणाचल तक फैली हिमालय की चोटियों के सजग प्रहरी नवगठित मिश्रित स्काउट्स मार्चिंग दस्ता कंटिजेंट में सिक्किम स्काउट्स, अरुणाचल, कुमाऊं, लद्दाख, गढ़वाल, डोगरा स्काउट्स, सन ऑफ अधिकारों का दस्ता जो वंदे मातरम की धुन बजाते हुए सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। The contingent marking now Kartavya Path is the Rajput regiment led by Lieutenant Vikas Khatri, 21 Rajput, one of the oldest and most decorated infantry regiments of the Indian Army with over 250 years. The regiment, which displayed its valor and courage in Burma during the World War II, comprises soldiers from all the northeastern states. Hawaldar Hansam Dada of this very regiment was posthumously awarded the Ashoka Chakra for his bravery in destroying and eliminating terrorists in Jammu and Kashmir. The contingent marching proudly reflects the unique pride and spirit. And 11 Gorkha rifles comprising 74 musicians. The band is led by Subedat Kul Bahar. In the crucible of 1947, when ordinary citizens rose to defend their homeland, earning the immortal motto, born in battle, baptized by blood. Their motto, Balidanam Veer Lakshanam. आर्टिलरी का हर वार दुश्मन की सांसों पर अंतिम मोहर। विनाशकारी विध्वंसक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी ठिकानों और दुश्मन हवाई अड्डों को बर्बाद करने में निर्णायक भूमिका। एक विक्टोरिया क्रॉस, एक अशोक चक्र, 7 महावीर चक्र, आदर्श, सर्वत्र इज्जत को एक बार। इस बैंड में 74 महीना शामिल है। जो बोले सो यहाँ का असलियत। Approaching the saluting gate now is the Indian Navy Band. Marching proudly along Kartavya Path is the Indian Navy contingent, 142 young and spirited sailors in immaculate formation, moving shoulder to shoulder with precision and discipline. They reflect the people's professionalism and respect. The contingent is proudly led by Lieutenant Colonel Nadia and Lieutenant Colonel The ancient brigade INS Kondinya and the Maratha Navy ship Gurab recall India's early shipbuilding prowess, modern Indian warships and air platforms led by the mighty aircraft carrier INS Vikrant. And as the wave of blue crosses the days, shift your gaze skywards towards Rashtrapati Bhavan, approaching majestic blend of 4 powerhouses, the Sindoor formation, Rafale, MiG-29, Sukhoi 30 and Jaguar, led by Group Captain Devanand. Following is the Indian infantry duty. The marching contingent comprises 4 officers and 144 airmen, with contingent commanders, Squad Leader Jagdish Kumar, Flight Lieutenant Prakhar Chandra, Squad Leader Nikita Chaudhary, and Flight Lieutenant Dinesh Murli.
Together, the contingent presents a powerful visual in auditory expression. और अब कर्तव्य पथ पर आगे आ रही है पूर्व सैनिकों की झांकी संग्राम से राष्ट्र निर्माण पर। वर्दी के साथ भी वर्दी के बाद त्वरित तत्पर तैयार युद्ध में उपयोग में लाई गई युद्ध सामग्री की त्रिआयामी दृश्य प्रदर्शित करती अमर जवान ज्योति का प्रतीक युद्ध नायकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। पूर्व सैनिक हमेशा गर्व का प्रतीक। अगर शब्दकोश में गर्व की जगह पूर्व सैनिक लिख दें तो वह भी सही हो जाएगा। आपदा में अडिग, वीरता में अजेय और राष्ट्र सेवा में अटल। संयुक्तता के माध्यम से विजय थीम को उजागर कर रही है। ये ऑपरेशन सिंदूर में Advanced discipline formation along Kartavya Path is the Indian Coast Guard Band. The band is led by Uttam Adhikari, Papalu Jiva, marching with resonant and story tune of Sari Jahan Se Acha. The band presents a powerful display of patriotism, discipline and tradition of the Coast Guard, leading the entire atmosphere with national seals. Led by Assistant Commandant Nishi Sharma with Assistant Commandant Apurva Holi. Designed to meet the coastal battery requirements of the Indian Navy. It's being represented by Sri A. Prasad Gaur, the outstanding scientist and project director. With this successful development, India has joined the elite club of nations with hypersonic missile technology. It showcases cutting-edge future-ready technology, strengthening national security, and showcasing India's scientific progress to the world. Band, led by Sub-Inspector Karan Singh Rajpurohit. The powerful brass notes fill the ceremonial avenue with patriotic fervor as the band plays the inspiring tune Amar Sainani, evoking pride, valor and invincible spirit of the nation. The distinctive golden yellow headgear, the CISF personnel shine bright like the sun as they advance past the saluting gates. Ladies and gentlemen, leading the formation is the Central Reserve Police Force Brass Band, a proud ensemble of 100 highly trained bandsmen commanded by Inspector Shamsher Lal. From safeguarding internal security to protecting democracy and combating terrorism, militancy and extremism, the CRPF stands ever vigilant. Guided by the motto, service and loyalty, they embody courage, sacrifice and devotion to duty. भक्ति हर कदम पर वीरता की गाथा सुनाई पड़ी और ठीक उसी के पीछे भारत तिब्बत सीमा बल का मार्चिंग दस्ता और एक कमांडर असिस्टेंट कमांडेंट जनार्दन पगा सब इंस्पेक्टर रुआंगडो केनसे द्वारा 75 कुशल महिला कर्मियों वाला ये दस्ता दूसरी बार गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहा है। दिल्ली पुलिस के संकल्प एवं शौर्य के भावों को कर्तव्य पथ पर राजस्थान की शान, क्या बात, क्या चाल है, क्या अंदाज है। ये है सीमा सुरक्षा बल के भरोसेमंद साथी, जिनको हिंदुस्तान का जहाज भी कहा जाता है। खान मरुस्थल की जनता की गर्मी हो या गुजरात का कच्छ का रण, हम केसरिया कापा करती नेतृत्व में। और उसी के ठीक पीछे आप देख सकते हैं दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र सीमा सुरक्षा बल का ऊंट बैंड दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर अलम चट्टोपाध्याय। ये बैंड हम है सबसे बड़ी युवा वर्दीधारी संगठनों में से एक राष्ट्रीय कैडेट कोर छात्राओं की टुकड़ी का मार्चिंग दस्ता, जिसमें 148 युवा और जीवन छात्राएं शामिल है। दस्ते का नेतृत्व उत्तराखंड निदेशालय की सीनियर अंडर ऑफिसर मानसी विश्वकर्मा के सशक्त हाथों में। इस दस्ते में पूरे देश